अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। कश्मीरी राइटर्स के नावल हाँ तू है कि किस नंबर 10 में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। शाहमीर अपने कमरे के बाहर पहुँचा तो वहाँ पहले से ही हादी खड़ा था। वो शाहमीर को देखकर अपने दांत निकालता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हादी? वो दरअसल आपकी कोई साली और बहन नहीं है ना, तो मैंने सोचा मैं रस्म कर लूँ। कौन सी रस्म? अरे आपको नहीं पता, रास्ता रोकने वाली रस्म। अब तुम मुझे मेरे ही कमरे में जाने से रोकोगे? जिस पर हादी जल्दी से अपनी गर्दन ऊपर नीचे हिलाता है। निकत बेगम उन दोनों को वहाँ देखकर उनके पास आ जाती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लाडले ने मेरा रास्ता रोका हुआ है, मुझे अपने ही कमरे में जाने नहीं दे रहा। अरे मामा, मैं रास्ता रोकने वाली रस्म कर रहा हूँ, अब मेरा इतना तो हक बनता है ना। दानी काका आकर निकत बेगम को पैगाम देते हैं कि उन्हें दिलावर शाह बुला रहे हैं। अच्छा बच्चों, मैं जा रही हूँ। और शाहमीर, बिल्कुल मेरे लाडले का हक बनता है। और हादी, भाई को जल्दी छोड़ देना, उसे अपनी बेगम के पास भी तो जाना है ना। निकत बेगम हंस कर कहती हैं तो हादी उन्हें फ्लाइंग किस देता है। यस बॉस, जिस पर शाहमीर नाम में सर हिलाता है। अच्छा ठीक है। शाहमीर दानी काका से अपनी चेक बुक मंगवाता है और हादी को चेक साइन करके देता है। ये लो, और रकम खुद डालेना जितनी चाहिए। शाहमीर की ये कहने की देर थी, हादी जल्दी से चेक लेता है और उसका चेहरा 440 वोल्ट की तरह जगमगाता है। थैंक यू भाई। हादी जल्दी से शाहमीर को गले लगाता है और शाहमीर भी हंस देता है। वैसे भाई, जाने से पहले आपकी हालत के पेश नज़र कुछ अर्ज़ करूं? हादी दांत निकालते हुए कहता है। शाहमीर को पता था ये कुछ उल्टा ही करेगा, फिर भी वो हाँ में सर हिलाता है। देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। हादी गाने के साथ ढुमके लगाकर जल्दी से भागता है और शाहमीर वो तो मुंह खोले अपने भाई का कारनामा देख रहा था। पीछे दानी काका, बिलावल और नूरी के छत पर कह के निकलते हैं। शाहमीर डंडा लेकर उसके पीछे भागता है और हादी हंसते हुए आगे। शाहमीर वाहिद ऐसा दूल्हा था जो अपनी शादी की रात डंडा लेकर अपने भाई के पीछे भाग रहा था, उसके डांस और ढुमके की वजह से। हादी जल्दी से गार्डन में दौड़ जाता है और पीछे बिलावल और नूरी भी दौड़ जाते हैं, कहीं वो भी शाहमीर के हाथ ना चढ़ जाएं। हादी, दानी काका, बिलावल और नूरी जब गार्डन में जमा होते हैं तो हादी उन्हें बैठने का कहता है। वो चारों टेबल के आगे पीछे बैठ जाते हैं। ये देखें, चेक भाई ने दिया है रस्म का। अब कल भाई का वलीमा हो जाए तो पैसे निकलवा कर लाऊंगा, फिर हम चारों आपस में बांट लेंगे। वो तीनों हैरानगी से हादी को देखते हैं। लेकिन हादी बेटा, ये तो आपके पैसे हैं ना, हमें क्यों दोगे? दानी काका हादी से बोलते हैं। हाँ हादी, दानी काका सही कह रहे हैं, बिलावल भी बोलता है। अरे इतने पैसे अकेले खाकर मेरे पेट में दर्द नहीं करवाना, इसलिए मिल बांट कर खाएंगे। और वैसे भी ये मेरे नहीं, भाई के पैसे हैं रस्म वाले, इसलिए सबका हक है। चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ, आज तो थक गया। हादी के जाने के बाद वो तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो सब इसीलिए तो शाह विला के वफादार थे कि उन्हें कभी मुलाजिम नहीं बल्कि घर का फ़र्ज समझा जाता था। शाहमीर कमरे में दाखिल होता है। सामने हेज़ल बेड पर बैठी थी। हेज़ल शाहमीर को देखकर सीधी होकर बैठ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। शाहमीर हेज़ल को सलाम करता है। वालेकुम अस्सलाम। हेज़ल थोड़ा हिचकिचाती है। शाहमीर हेज़ल के पास ही बेड पर बैठ जाता है और उसके सामने अपना हाथ फैलाता है। हेज़ल उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो हेज़ल। हेज़ल उसकी तारीफ़ पर शर्मा जाती है। शाहमीर उसकी उंगली में डायमंड रिंग पहनाता है। ये एक बहुत नायाब हीरा था जिसकी मालियत करोड़ों में थी, और ये हीरा शाहमीर ने बाहर से मंगवाया था। इस हीरे का रंग भी हेज़ल था। हेज़ल हैरानगी से रिंग को देखती है। ये तो बहुत महंगा है मीर, हेज़ल परेशानी से कहती है। एक बार फिर से कहो, तुमने मुझे क्या बुलाया? वो हैरानगी से उसे देखती है और फिर हिचकिचाते हुए दोबारा मीर पुकारती है। मुझे आज तक किसी ने मीर नहीं कहा, सब मुझे शाही बुलाते हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से मीर सुनकर बहुत सुकून मिला। वो हेज़ल के हाथ के पुष्ट पर बूसा देता है तो हेज़ल गुलाबी पड़ जाती है। और ये सब मैं अपनी फैमिली के लिए ही कमाता हूँ। ये तुम्हारे निकाह का तोहफ़ा है। शाहमीर ड्रार से एक और डिबिया निकालता है और हेज़ल की तरफ बढ़ाता है। और ये तुम्हारी मुँह दिखाई। हेज़ल डिबिया खोल कर देखती है। उसमें एक गोल्ड की चेन थी जिस पर शाहमीर लिखा हुआ था। हेज़ल को वो बहुत पसंद आई। कैसी लगी तुम्हें? बहुत प्यारी है,
ये मुझे बहुत पसंद आई। मैं आई, जिस पर हेज़ल उसे देखकर सर हिलाती है। शाहमीर उसके गले में वो चेन पहनाता है। ये सब बहुत हैवी है, आओ मैं हेल्प कर देता हूँ। शाहमीर ज्वेलरी और बालों में से पिन्स निकालने में उसकी मदद करता है। हेज़ल के बाल शोल्डर तक थे, इसलिए ज़्यादा पिन्स नहीं लगी थी। शाहमीर उसका रुख अपनी तरफ करता है और थोड़ी से पकड़ कर उसका चेहरा ऊपर करता है। हेज़ल उसकी आंखों में देखती है। मेरी एक बात मानोगी? मेरी एक बात मानोगी? वो क्या? ये चेन कभी मत उतारना। हेज़ल मुस्कुराकर चेन को छूती है और हाँ में सर हिलाती है। शाहमीर उसे अपने करीब कर लेता है और उसके बाल चेहरे से पीछे करता है। और अपने बाल भी लंबे करोगी ना? मैं तुम्हें लंबे बालों में देखना चाहता हूँ। हेज़ल की पलकें झुक जाती हैं और वो हाँ में सर हिलाती है। शाहमीर हेज़ल को अपने सीने से लगा लेता है। मैंने अपना वादा पूरा किया, कहा था ना। शाहमीर हमेशा हेज़ल के साथ रहेगा। शाहमीर हेज़ल को सीने से लगाई उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। आज से शाहमीर हेज़ल का है और हेज़ल सिर्फ शाहमीर की, जिस पर हेज़ल शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लेती है। शाहमीर उसे और मजबूती से खुद में पेंच लेता है। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, ये मेरा पहला नावल है और आज मेरे पहले नावल की 10वीं किस्त है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे नावल के बारे में इजहार राय करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। शुक्रिया और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।